नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है जय श्री भोलेनाथ आप सभी का हमारे इस तुला राशि चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, ये तीन शक्तियाँ आपके घर में रहती हैं। कौन है ये शक्तियाँ? आज आपको सब कुछ सच सच पता चलने वाला है दोस्तों। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, ये तीन शक्तियों का वास आपके ही घर में बना रहता है दोस्तों। शायद कुछ लोगों को यह बातें तो बिल्कुल मजाक लग रही होंगी और झूठ लग रही होंगी, लेकिन जब आपको इन तीन शक्तियों के बारे में बताएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में इन तीन शक्तियों का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। इस सच्चाई को सुनते आपके शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं दोस्तों। आपके दुश्मन हजारों हैं जो आपको आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपको सदा ही परेशानियों में देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन तीनों शक्तियों का शायद आपके घर पर बना रहता है, जिसके चलते आपका लोग बहुत ही बुरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कतराते हैं दोस्तों। जो बातें आपको पता चलने वाली है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी तीन शक्तियों का वास हर किसी के घर में नहीं बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन तीन शक्तियों का वास आपके घर पर सदा ही बना रहता है। कभी आपके घर या तीन शक्तियाँ ही आस्था गई हैं, हमेशा के घरों में ही रहती है दोस्तों। आपने इन्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन आज आप देखने वाले हैं। आपको कुछ ऐसे बहुत ही बारीक जानकारी देंगे दोस्तों, जिसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपने यदि किस्मत को कोसते हैं, इस राशि के होने से आपको परेशानी है। जी हाँ दोस्तों, तो आप अब अपनी किस्मत को कोसना छोड़ देंगे और आप खुद को बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अक्सर करके अपने जीवन में हो रही समस्याओं को, हो रहे दुखों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, अपने नसीब को कोसते रहते हैं। और आपके मन में अक्सर करके ऐसी भाव भी आती है कि भगवान आपका साथ नहीं देते हैं, और कभी कभार इसी के चलते आप अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपका भगवान से ही भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन जब भी आपका भगवान के ऊपर से भरोसा डगमगाया है तो भगवान ने भी अपना चमत्कार दिखाने में पीछे नहीं हटा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें ये तीन शक्तियां कौन है जो आपके घर में श्रद्धा ही वास करती है, जो आज तक कभी आपके घरों से गई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चलने वाला है, अब आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन बातों का घमंड मत दिखाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपके अंदर गर्वमेंट की भावना नहीं है, लेकिन हो सकता है इन बातों को सुनकर आपको बहुत घमंड हो जाए, अपने आप पर बहुत ज्यादा अहंकार हो जाए। तो ऐसी गलती तो आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए जब आपको इन तीन शक्तियों के बारे में पता चल जाए आपको कौन सी अब गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? आप दोस्तों, एक या दो नहीं, पूरे तीन शक्तियों का वास आपके घर पर रहता ही रहता है। तो ऐसे में आपका भी इन्हीं शक्तियों को खुश करने की आवश्यकता है, जो आपके घर से कभी नहीं जाए, सदा ही आपके घर में ही रहे, क्योंकि इन तीन शक्तियों का वास बहुत ही नसीब वालों के जीवन में बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, घर बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जिन घरों में तीन शक्तियों का वास रहता है दोस्तों, और आपका उन्हीं सौभाग्यशाली घरों में से एक घर है जिनमें इन तीन शक्ति का वास रहता है। तो कौन है वे तीन शक्तियाँ? आइए इसके बारे में जानते हैं, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि यह शक्ति कभी आपसे दुखी ना हो और आपके घर को छोड़कर कभी ना जाए। जिस दिन इस घर को आपके घर को छोड़कर चली गई किया तो दोस्तों, आपका घर घर नहीं बल्कि नरक के समान का ही घर हो जाएगा। आपका खुशहाल घर ही आपको काटने के लिए दौड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर परिवार की जो भी खुशियां हैं भी समाप्त हो जाएंगी यदि यह शक्ति आपसे दुखी होकर आपके घरों को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ लक्ष्मी की, माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे है तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप सच्चे हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवानी दोस्तों जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी, माँ भवानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आ रही दुख तकलीफों से आपको छुटकारा मिलेगा, तो आप जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, जब हम आपको इसकी शक्तियों के बारे में बता देंगे, तब आपको जो गलती नहीं करनी है वह दोस्तों कि आपको इसके बारे में कहीं पर किसी से कोई जिक्र मत करिएगा। इस बातों को अपनी ही तक सीमित रखिएगा, अपने मन में ही दबा कर रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले दोस्तों, आपको बता दें जो गलती आपको नहीं करनी है। उससे पहले इन तीन सब्जियों के बारे में। तो दोस्तों, पहला जो शक्ति आपके घर में शारदा बना रहती है वो दोस्तों माँ अन्नपूर्णा की। जी हाँ दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की शक्ति आपके घर में सदा ही रहती है। आप यदि ध्यान दें तो आप बड़े से बड़े रुपयों पैसों के मामलों में बहुत परेशानी रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको खाने पीने की कमी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं से आप खाने पीने का जुगाड़ कर लिए हैं, या फिर यूं कहे मानसून ने स्वयं आपको भूख कभी नहीं सुना दी है। दोस्तों, मालूम ना की शक्ति आपके घर पर श्रद्धा ही बनी रहती है। तो ऐसे में आपको जो गलती नहीं करनी है वो दोस्तों, आपको कभी भी अन्य का अनादर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और जब कोई आपके पास जरूरतमंद व्यक्ति आए, आप उन्हें सब कुछ होने के बाद भी खाली हाथ न लौट आए। आपसे जितना हो सके वे काम आप अवश्य ही कर रहे। दोस्तों, यदि कोई भी जीव जंतु भी आए तो आप उसे खाली ना लौटे। आज जितने सक्षम है उसके अनुसार आप उनकी सहायता जरूर करें, इससे मनपूर्णा सदा ही आपसे प्रसन्न रहेंगे।
दोस्तों वही अब जानते हैं दूसरी शक्ति के बारे में जो आपके ही घरों में वास करती है। तो दोस्तों वह शक्ति है माता लक्ष्मी की। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके घरों में बनी रहती है। दोस्तों आप अपने जीवन में पैसों को लेकर बहुत परेशान फिर हैं। आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी है, जब आप खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, जब चारों तरफ से आप पैसे को मानकर हार चुके हैं, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलता है, अचानक दौरान आपके सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपके रुपयों पैसों में मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपको रुपए शुल्क की बहुत आवश्यकता होती है तब मां लक्ष्मी ने ऐसे व्यक्तियों को भेजती है, या फिर कि स्वयं मां लक्ष्मी आपके सामने आपकी मदद करने के लिए आती है। दोस्तों वही अब तीसरी शक्ति के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके घरों में रहती है। तो दोस्तों किसी सत्य जो है वह है दोस्तों जिनकी आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, चाहे वे हैं या फिर देवता हैं, आप जिनको भी पूरे दिल से मानते हैं उनकी शक्तियां भी आपके साथ रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपके दुश्मनों से आपको बचाती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। जब आप अपने जीवन काल में अकेले महसूस किए हैं तब इन्होंने आपके हाथों को धावा है, आपको खड़ा किया है वापस आगे बढ़ने के लिए, और उस दौरान जब आप आगे बढ़े हैं तो आप सफल होकर ही रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शक्तियाँ कुछ ऐसा चमत्कार आपके जीवन में आपको दिखा। दोस्तों इन बातों को बस अपने ही तक रखे, बाहर ना जाने दे, ना ही इसका जिक्र करें। दोस्तों आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो इनकी शक्तियों का वास आपके घर पर है। आपका घर घर नहीं बल्कि मंदिर जैसा है। आपके घर के लोगों का स्वभाव कि वह बहुत ही शांत है और किसी के प्रति कोई लालच ईर्ष्या की भावना आपके पूरे परिवार के अंदर देखा जाए तो अब तक नहीं है दोस्तों, इसलिए शायद इन शक्तियों का वास आपके घर पर बना रहता है और आपके घर पर ये तीन शक्तियां भी रहती हैं। दोस्तों जो लोग किसी से प्रेम करते हैं उन्हें अब अपने प्रेम का इजहार उस व्यक्ति से कर देना चाहिए, नहीं तो यदि आप और थोड़ा समय लगाएंगे तो आपके जीवन में बाधा आ सकती है। इस दौरान आपको बता दें, यदि आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई गलतफहमी है, यदि आपको काफी हद तक छुटकारा मिलता नजर आएगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा है, आपके रिश्तों में एक नया मुकाम आप देने वाले है। तो आपने इन्हें प्रेम को पाने के लिए बहुत ही मेहनत करके रखा है और आगे भी करेंगे, जिसमें आपके प्रेम की ही जीत होने वाली है। यदि आपको प्यार को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का भ्रम है तो आप उन्हें बाद के लिए दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों वहीं आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल हो सकता है जो आपके प्यार के बीच में बाधा बन सकता है और आपकी लव लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। ध्यान दें कि आप अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए एक दूसरे की केयर करें, भावनाओं का ध्यान दें, जरूरतों को समझे, ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों ये समय है वे आपके लिए शुभता से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आप जिस भी दिशा में प्रयास करेंगे आप कुछ में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो समय की शुरुआत लंबे समय से अटके हुए कामों में आपको गति दिखाई देगी, और यदि कोई ऐसे काम है जो बहुत ही धीमी हो गई है फिर भी अब तेजी नजर आने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस समय आपको सभी का सहयोग और समर्थन मिलने वाला है। रोजी रोजगार की कामना आपकी पूरी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के कार्यों की अधिकारी प्रशंसा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और पुरस्कार स्वरूप आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कहने का अर्थ है कि आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने कार्यों की तरफ ज्यादा ध्यान रखना होगा। बेफिजूल की राजनीतिक चर्चाओं में ना पड़े ऑफिस के। जी हाँ दोस्तों, बेवजह किसी के मामलों में दखल अंदाजी भी ना करें। इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी अचानक कोई मनोकामना भी पूरी हो सकती है, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ होगा और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। यदि भूमि भवन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो इस समय भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। इस समय आपको अचानक किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने का योजना बना सकते हैं। कुछ ऐसा योग बना हुआ है, किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय के बाद भी एक मुलाकात होने के योग्य बन रहे हैं। दोस्तों इस समय घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय माता पिता, और यदि आप किसी के लिए निर्णय ले रहे हैं तो आप उनके भी भावनाओं की कदर करते हुए निर्णय ले तो बेहतर होगा। दोस्तों परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने का आपको बढ़िया अवसर मिलने वाला है। कुछ लोग अपने करीबी रिश्तेदार के घर जाने वाले हैं। यदि करीबी रिश्तेदार के घर पर शादी विवाह जैसी कोई योजना है तो आप वहां पर काफी अच्छी तरीके से लोगों से पेश आए ताकि आप एक लोगों के लिए अलग छाप छोड़ जाएं। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों से आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोग आप पर पूरी तरह से मेहरबान भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस समय आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपको आलस्य और अभिमान का त्याग करना होगा, तब आप कठिन से कठिन कार्य को आसानी कर पाएंगे। दोस्तों इस समय आप अपने सपने को सच साबित करने के लिए अपने पसीने को सी सकते हैं। दोस्तों ये जिस समय है इस समय खर्च के मुकाबले धन की आवक थोड़ी कम नजर आ रही है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। करियर कारोबार में आपको अपने कंप्यूटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस समय घर गृहस्थी के कामों को निपटाने के लिए
आपको कुछ ज्यादा ही भागदौड़ करना पड़ सकता है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं यानी कि आप बेरोजगार हैं तो आपको उसके लिए पूरी तैयारी के साथ कहीं पर जाना होगा, अन्यथा हाथ आया और भी नहीं कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको ऑनलाइन से भी कुछ जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों इस समय आप शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम के लिए अच्छी खासी शॉपिंग भी करते नजर आने वाले हैं। कपड़े लत्ते अपने लिए ले सकते हैं जहाँ पर आपका अच्छा खासा धन भी खर्च होगा। दोस्तों जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी, और यदि आप लेने का मन बना चुके हैं तो आप बिना किसी की राय मशवरा किए आप जाकर ले लें, अन्यथा लोग आपको लेने नहीं देंगे, आपके ध्यान को बताएंगे, भ्रमित करेंगे, तरह तरह की बातें आपके मन में डाली जाएगी जिसके चलते आपका मन हट सकता है। दोस्तों इस समय विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेम प्रसंग में सोच समझकर ही कदम को आगे बढ़ाया यदि आप नया प्रेम प्रसंग शुरू किए तो, अन्यथा बाद में आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं तो आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं, तो ऐसे में आप किसी भी वाद विवाद को ज्यादा बड़ा ना करें। किसी भी सूरत में गलतफहमी अपने रिश्तों में ना पनपने दे, अन्यथा आपके अच्छे खासे प्रेम रिश्तों में दरारें आ सकती है। अपने प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी ना होने दे, नहीं तो बात बनने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। यदि आपको पिलो पार्टनर के ऊपर शक है तो हो सकता है आपका ये शक जाए जो आप सही सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आप उनसे खुलकर उस बारे में बात करनी चाहिए। बेवजह का तनाव आपको लेना आपके लिए नुकसान का कारण है। दोस्तों वही जो लोग अपने लव पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं पहले, क्योंकि विवाह के लिए दोनों की मंजूरी होना बहुत आवश्यक है, कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए। दोस्तों वही विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत के खराबी के चलते कुछ चिंता सता सकती है। दोस्तों या जो समय है, इस समय आपको किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकती है जिसके कारण आपका मन तो खुश रहेगा, साथ ही घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। अचानक आपके घर में किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन हो सकता है। इस दौरान आप किसी पार्टी पिछली किसी अच्छे और शरण में जा सकते हैं। दोस्तों इसलिए भाग्य पूरी तरह से प्रबल नजर आ रहा है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से अब दूर हो जाएंगी। यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो फैसला आपके पक्ष में आता नजर आ रहा है। दोस्तों या जो समय है, यदि आप शेयर मार्केट सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको किए गए निवेश का बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अत्यधिक लालच में ना आए कि नए स्रोत बनेंगे, धन की आवक बढ़ेगी लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। सुख सुविधाओं के साधनों पर खर्च भी करेंगे। घर की साथ सज्जा मरम्मत कराने के भी आप सोच विचार कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों किसी के साथ हुई नई मृत पिता प्रेम संबंध में बदल सकती है। पुराने प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा, जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। दोस्तों ये जो समय है, आपको अपने शत्रुओं से पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को उतनी ही परेशानी होगी, जिसके चलते आपके जीवन में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, आपकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों आपके जीवन में यदि किसी कार्य में अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा कायम रहने वाला है। दोस्तों वाहन चलाते समय आपको को सावधानी बरतना होगा। इस समय आप यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं तो उसे गंभीरता से देखें, ना कि उन्हें मजा में ले, नहीं तो यह समस्या बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानी दे सकती है। तो इस बार दुर्गापुर ध्यान रखना होगा। आपको अपने घर के बुजुर्गों का भी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी सेहत में कुछ गिरावट नजर आ सकती है। सर्दी जुकाम खांसी से आप पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों या जो समय है, इनमें 8 के सबसे प्रिय व्यक्ति की तरफ से कोई बढ़िया समाचार मिलेगा या कोई बढ़िया उपहार मिल सकता है जो कि आपके दिन को और कुशल और मंगल फैलाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों के साथ आपको बता दें, इस समय आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, अन्यथा आपका लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है। यदि कहीं पर जा रहे हैं वहां पर आप अपनी वाणी में मधुरता रखिए तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कहीं यात्रा पर जाने से आपका मन खुश होगा और आपको सुकून प्राप्त होगा। कानूनी विवाद में सफलता प्राप्त होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके मन में सुकून रहेगा और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष होगा और किसी कार्य में मंगलमय परिवर्तन होने से आपको खुशी होगी। ऑफिस में भी आपके अनुकूल वातावरण बनेगा और सभी लोग आपको पूरा सहयोग देंगे। काफी समय से अधूरे पड़े किसी काम को पूरा करने में आपको मदद मिलेगी और मनचाहा लाभ होने से मन काफी प्रसन्न होगा। जो काम आपको सबसे प्रिय है आज वही करने को मिलेगा और ऐसा करने से आपको काम को कर पाएंगे। दोस्तों बेवजह का चिंता करने से आपको इसमें बचना होगा। बिजनेस में अचानक से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होता नजर आएगा, जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे और कई सारी चीजों का आनंद लेंगे। आपका ये जो समय है वे पहले के मुकाबले तो अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है या कोई संपत्ति से
जुड़ा विवादित में मामला है तो वह मामले अब समाप्त होंगे। घर परिवार का चल रहा क्लेश अब दूर होगा। जो लोग नया जमीन जायदाद वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप जल्द ही इन चीजों में से किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। ये जो समय है वे आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ तनातनी चल रही है जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, उनसे आपको इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों इस समय आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं या युवा हैं, देखिए दोस्त, इस समय आपको किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में आकर आपको किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरे के मामलों में टांग बिल्कुल भी ना जा रहा है, नहीं तो इससे समस्याएं आपको भी होंगी। बेवजह का विवाद और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी लड़ाई झगड़े में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपका कोई मित्र ही आपको किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की कोशिश करवाए, तो आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें। आप अपना समय जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। आपका मन खुश रहेगा और आप इन विवादों से दूर रहेंगे। तो इस समय आप काम के सिलसिले में कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं। ये जो समय है, इस समय में आप अचानक यदि कोई योजना बनाएंगे, फिर आप अपने जीवन साथी या कहीं घूमने फिरने का मनोरंजन स्थल पर जाने की कुछ योजना बनाएंगे, तमिल मौके पर आकर वह योजना टल सकती है। तो इस बात का भी ध्यान बनाए रखें। आप इस समय पूरी ईमानदारी से हर कार्य करें, चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप कुछ भी करते हैं। वही प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है, उन परेशानियों सकते हैं। और दोस्तों ये समय आपको इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अगर हम बात करें इस कन्या की तरफ से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो दोस्तों ये कन्या आपको भरपूर प्यार देने वाली है। साथ ही यह कन्या आपके मुश्किल समय में साथ दे सकती है। ये कन्या जब भी किसी से प्यार करती है तो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती है और निभाती भी है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी खूबसूरती यानी कि आपकी सुंदरता के अलावा आपके अंदर की सुंदरता को भी पहचान ली है और आप में कुछ ऐसे गुण इन्हें उजागर दिख रहे हैं। और दोस्तों क्या आप इनका अच्छी तरह से साथ निभाएंगे, इन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे और उनकी बातों को आप समझेंगे और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और यह आपके जीवन काल में जब जुड़ेगी तो दोस्तों इसे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप इसे पार्टनर भी बना सकते हैं या दोस्तों आपके जीवन काल के लिए सही पार्टनर भी साबित हो सकते हैं। एक जीवन में सच्चा प्यार भी साबित होने वाली है। जल्द से जल्द अपने जज्बात को काबू में करने और डर से आज़ादी पाने की जरूरत है, क्योंकि यह आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं और अच्छी सेहत का मजा लेने से आपको वंचित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह ले। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे दिन का लुत्फ ले। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग करना करने दें। आपके प्रिय जीवन साथी का फोन आपका दिन बना देगा। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेगी। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं। तो तुला राशि वाले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल में। एक बात, आप सभी के जीवन में खुशियां की सुनामी लहर दौड़ने वाले हैं। बस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिएगा। एक एक सच बात है, प्यारे भक्त हैं, संपर्क वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय से, भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।